स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीट्रिपल-सी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के फाइनल रिजल्ट को लेकर, और साथ ही साथ बात करेंगे 2015 के आईटीआई इंस्ट्रक्टर के जो साक्षात्कार हो चुके हैं, क्या उनके फाइनल रिजल्ट जारी होंगे या फिर जितने भी बचे हुए ट्रेड हैं उन सब के साक्षात्कार होने के बाद सबके एक साथ फाइनल रिजल्ट जारी होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 पदों के बारे में, जिसका साक्षात्कार आपका 25 सितंबर को समाप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेंगे। तो अगर हम बात करें इसके फाइनल रिज़ल्ट को लेकर कि कब तक आईटीआई इंस्ट्रक्टर का फाइनल रिज़ल्ट, आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 पदों के जो फाइनल रिज़ल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है, तो 2 भर्तियों के फाइनल रिज़ल्ट के बाद जारी होगा फाइनल रिज़ल्ट। तो आपको अभी 2 भर्तियों के फाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो जारी होगा। तो आयोग आपके रिज़ल्ट से पहले 2 भर्तियों के और फाइनल रिज़ल्ट जारी करेगा। तो 2 भर्तियाँ कौन सी हैं जिनके फाइनल रिज़ल्ट आएंगे, उसके बाद आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो जारी होगा। तो 2 भर्तियों में एक भर्ती है आपकी वन दरोगा की और दूसरी भर्ती है आपकी कंबाइंड टेक्निकल सर्विस CTS कंबाइंड टेक्निकल 2016, इसका फाइनल रिजल्ट और वन दरोगा का फाइनल रिजल्ट, ये 2 फाइनल रिजल्ट आयोग जारी करेगा। उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी होगा। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो पहले अक्टूबर में संभावना थी कि जारी होगा, लेकिन अब अक्टूबर में संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो वन दरोगा और कंबाइंड टेक्निकल के जो फाइनल रिजल्ट जारी होने थे तो उन फाइनल रिजल्ट जारी होने में देरी हुई, जिसकी वजह से अब आपका भी जो है फाइनल रिजल्ट देर में ही जारी होगा, और ये आपका नवंबर तक जाएगा। नवंबर लास्ट तक आपका फाइनल रिजल्ट जा सकता है, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार। तो इंतज़ार दोस्तों अभी आपको करना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट को लेकर के। तो अभी आपको 2 भर्तियों के आयोग फाइनल रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है, जिनके फाइनल रिजल्ट जारी करना है आयोग को, क्योंकि लगातार आयोग के ऊपर जितनी भी भर्तियां पुरानी भर्तियां हैं उन सब के फाइनल रिजल्ट जारी करने का प्रेशर है। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि अभी पेट 2022 की भर्तियों के एग्ज़ाम करवाना है, पेट 2023 की भर्तियों के एग्ज़ाम करवाना है। तो फाइनल रिजल्ट जितनी भी पुरानी पेंडिंग भर्तियां हैं जिनका DB हो चुका है तो उनके फाइनल रिजल्ट आयोग जारी कर दे, ये उनकी प्राथमिकता में है, जो कि उनके द्वारा कहा भी गया है। और इस तरीके से पुरानी भर्तियां हैं, आपका कंबाइंड टेक्निकल की 2016 की सबसे पुरानी भर्ती है, फिर भी अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं जारी हुआ है। तो आपकी तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर पेट 2021 से भर्ती आई थी, और वो तो 2016 की भर्ती है। और उसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015 और 2016 के भी अभी साक्षात्कार, 2015 के साक्षात्कार चल रहे हैं, 2016 के भी साक्षात्कार होने हैं। तो उम्मीद है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो इन 2 भर्तियों के बाद, जो आपकी 2 भर्ती मैंने आपको बताई, एक आपकी कंबाइंड टेक्निकल और दूसरी वन दरोगा, इनके बाद ही आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी आयोग करेगा, और ये आपका नवंबर लास्ट तक संभावित है। और कोई अपडेट और अगर लेटेस्ट मिलेगी कि नवंबर में कब तक किस डेट पे आ सकता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। अब बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस कैसे भरा जाएगा, कब लिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आप लोगों से कब मांगा जाएगा। तो काफ़ी अभ्यर्थी के ये क्वेश्चन था डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस को लेकर के। तो आपका जब फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद ही आपका जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपसे लिया जाएगा। और ये आपको जो जानकारी है कि आपका ये डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस कहाँ कैसे होगा, तो आपको पता है कि कोई भी फाइनल रिजल्ट जारी होता है तो फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद जो फाइल होती है, जितने भी फ्रेश कैंडिडेट होते हैं उनकी फ़ाइल उनके विभाग को भेज दी जाती है। तो आपका विभाग आपको पता ही है कि कौन सा है, निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश आपकी फ़ाइल जाएगी। उसके बाद यह विभाग आपकी आपका जो प्रेफरेंस है, जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस होगा वो ये विभाग आपका करवाएगा। और इसके लिए आपको अलग से एक सूचना भेजी जाएगी, जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के DB के समय जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 10 दिन का उनको प्रोविज़नल हुआ था उनका, और 10 दिन के टाइम से ज़्यादा होने के बाद उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट किए। तो क्योंकि 10 दिन का ही टाइम दिया गया था, जो अभ्यर्थी प्रोविज़नल में थे, तो उनको 10 दिन से अगर उनका ज़्यादा हो गया है तो क्या
उनको फाइनल रिजल्ट जब भी मेरिट बनेगी तो क्या उनको शामिल किया जाएगा, ऐसे अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे। तो अगर आपको 10 दिन का टाइम दिया गया है, अगर आपके बाद में भी आपके डॉक्यूमेंट्स वो लोग ले रहे हैं, तो अगर डॉक्यूमेंट्स आपके ले रहे हैं तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा मेरिट से। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके ले रहे हैं तो फिर उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। अगर 10 दिन से 2-3 दिन अगर ज़्यादा भी हो जा रहा है, तो अगर उनके द्वारा कुछ कहा नहीं जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स आपके ले लिए जा रहे हैं, तो इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा पता नहीं मेरिट फाइनल मेरिट में होगा कि नहीं होगा, लेकिन होगा ये तो चांस है कि होगा आपका। और उसके साथ में अगर आपका लिया हो तो हो सकता है कुछ एफिडेविट लिए हो, जो भी हो, लेकिन अगर उनके द्वारा लिया जा रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको फाइनल मेरिट में शामिल ना किया अगर आपने दिया है तो। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ITI इंस्ट्रक्टर 2015 के बारे में, तो ITI इंस्ट्रक्टर 2015 के साक्षात्कार, आपको पता है कि साक्षात्कार ITI इंस्ट्रक्टर 2015 के इस समय चल रहे हैं। और अभी हाल ही में 23 सितंबर को ITI इंस्ट्रक्टर के सिविल ड्राफ्टमैन का जो साक्षात्कार है वो संपन्न हुआ है। तो 2015 का जो साक्षात्कार है ITI इंस्ट्रक्टर में, उसमें जिसके साक्षात्कार हो चुके हैं तो कौन कौन से हैं जिनके साक्षात्कार हुए हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें कि फाउंडी मैन का साक्षात्कार हो चुका है और आपका जो 23 सितंबर को साक्षात्कार था इसका हो चुका है। उसके बाद सेक्रेटरी प्रैक्टिस का साक्षात्कार हो चुका है। तो ये तीन भर्तियों के जो साक्षात्कार हैं वो संपन्न हो चुके हैं। तो अब अभ्यर्थी ये जानना चाह रहे हैं कि जिनके साक्षात्कार हो चुके हैं तो क्या उनके फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे, या फिर जितनी भी ट्रेड हैं, जितने भी व्यवसाय हैं, इन सब के एक साथ में फाइनल रिजल्ट जारी होंगे। तो एक साथ दो दोस्तों नहीं जारी होंगे। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि जो कार्यवाही हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे ट्रेड हैं जिनके परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं उनके साक्षात्कार होने के बाद। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का है, इसका भी परिणाम घोषित हुआ है, परिणाम घोषित किया जा चुका है साक्षात्कार होने के बाद। उसके बाद एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क, इसका भी साक्षात्कार होने के बाद परिणाम घोषित किया गया है। और इस तरीके से अगर ये 3 भर्तियों के जिनके तीन जो ट्रेड हैं इनके साक्षात्कार हो चुके हैं, तो इनके जो साक्षात्कार हो चुके हैं तो इनके फाइनल रिजल्ट आयोग जारी कर सकता है। तो अब ये आयोग पे डिपेंड करता है कि आयोग कब तक इनके जो साक्षात्कार अगर हो चुके हैं तो उनके फाइनल रिजल्ट जारी करता है। क्योंकि अगर फाइनल रिजल्ट जारी नहीं करेगा तो इस तरीके से अगर जितने भी पद हैं सब ट्रेडों के साक्षात्कार होने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी करेगा तो काफ़ी समय लगेगा साक्षात्कार में, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना टाइम लग रहा है इंटरव्यू में इस समय। और इसके जो इंटरव्यू हैं वो आपके कंटिन्यू चल रहे हैं। अभी एक 2016 की भर्ती है, 2016 की, उसका और 2015 की एक साथ जो आपके साक्षात्कार है वो हो रहे हैं। अब आपको अगला साक्षात्कार से संबंधित नोटिस ITI इंस्ट्रक्टर 2015 में आपको 10 अक्टूबर के आसपास देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से जो 2015 के जो साक्षात्कार हुए हैं उनमें से जिनके साक्षात्कार हो चुके तो उनके फाइनल रिजल्ट आयोग जारी कर सकता है, क्योंकि आयोग ने ऐसे पहले किया है, तो ये हो सकता है। तो ITI इंस्ट्रक्टर 2406 पदों के बारे में मैंने बात कर ली, और ITI इंस्ट्रक्टर 2015 के बारे में भी बात कर ली। तो ITI इंस्ट्रक्टर 2406 पदों के जो अभ्यर्थी हैं उनको अभी 2 भर्तियों के फाइनल रिजल्ट का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा। आयोग लगातार देरी कर रहा है फाइनल रिजल्ट जारी करने में, कि उम्मीद थी कि आपके ये जो फाइनल रिजल्ट है पहले जारी हो जाएंगे और आयोग आपके फाइनल रिजल्ट पर काम शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए आपका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, वो देर में आने के अब जो है आने के चांस लग रहे हैं कि देर में ही आएगा आयोग की लेट लतीफ़ी की वजह से। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।